हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हीकुलर पोल्यूशन और उसके क्या डूज हैं एंड डोंट्स हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट व्हीकुलर पोल्यूशन, सो व्हाट इज़ व्हीकुलर पोल्यूशन? व्हाट इज़, यू कैन से ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटोमोबाइल पोल्यूशन. Okay, so vehicular pollution is release of pollutant into environment by motor vehicles. जो motor vehicles होते हैं जैसे कि कार है, बसेस है, बाइक्स है, स्कूटी हैं, सो इन सभी से जो भी एमिशन रिलीज हो रहा है, जो भी पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसको vehicular pollution बोला जाता है. बेसिकली व्हीकल से जो होता है दैट इज vehicular pollution. सो उसमें मेजर जो पोल्यूटेंट एमिट होते हैं मोटर व्हीकल से, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर होते हैं. ये सारी चीज़ें फ्यूल एमिशन से रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में. और ये ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट दोनों को अफेक्ट करते हैं, दोनों को हार्म करते हैं. और इंटरनल कंबशन इंजन नीड अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल टू बर्न एंड प्रोड्यूस एनर्जी टू प्रोपेल द व्हीकल. व्हीकल को चलाने के लिए कंबशन होता है और कंबशन इंजन में होता है दैट नीड्स एयर, और एयर वो फ्यूल को बर्न करती है, तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी एमिशन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में. सो ये जो बर्न गैसेज होती है दे कम आउट ऑफ एज एग्जॉस्ट. सो ये एग्जॉस्ट की फॉर्म में ये जो भी गैसेज है वो बर्न होके एग्जॉस्ट की फॉर्म में यानी फ्यूल से बर्न होगी. दैट फ्यूल कैन बी पेट्रोल, दैट फ्यूल कैन बी डीजल. सो उस फ्यूल से बर्न होके ये गैसेज जो हैं वो एग्जॉस्ट की फॉर्म में बाहर आती हैं, और यही पॉल्यूशन का क्या होती है, कारण होती है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन. सो इम्पैक्ट ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन, क्या क्या इम्पैक्ट होंगे व्हीकुलर पोल्यूशन के, क्या क्या ये प्रभाव कॉज करेगा, प्रभाव डालेगा. सो जो भी मेजर सिटीज़ है वर्ल्ड में, तो मेजर सिटीज़ वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन को फेस कर रही हैं, और व्हीकुलर पोल्यूशन उनमें से एक प्रोमिनेंट सोर्स है एयर पोल्यूशन का. क्योंकि अगर आप देखें तो अभी आजकल पोल्यूशन इतना इसलिए भी हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है. पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हर चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ईजी हो गया है, एयरवेज के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, रोडवेज के थ्रू. तो हर जगह हमने एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को एक्सेसिबल कर दिया है, एक्सेस हो गई है लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. सो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी फ्यूल बर्न होता है दैट कैन बी डीजल, दैट कैन बी पेट्रोल. सो उससे क्या होता है, उससे एयर पोल्यूशन कोज होता है, और व्हीकुलर पोल्यूशन एक मेन सोर्स हो जाता है एयर पोल्यूशन का, जो कि एडवर्स इफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ को, और एनवायरनमेंट को भी क्या करता है, डिग्रेड करता है. अब जो मेजर पॉल्यूटेंट है, जो मेजर पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, जैसे हमने बात की, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे और पार्टिकुलेट मैटर होंगे. ये मेजर पॉल्यूटेंट्स है. इसके अलावा भी माइनर अमाउंट में पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, बट दीज आर द मेजर पॉल्यूटेंट जो एयर पोल्यूशन, व्हीकुलर पोल्यूशन का ज़्यादा हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. और थाउजेंड ऑफ डेथ और लॉस ऑफ बिलियन डॉलर मेडिकल कॉस्ट में जाना इसका कारण है एयर पोल्यूशन. और अब देख लेते हैं कि क्या क्या डूज हमें करने हैं और क्या क्या डोंट्स फॉलो करने हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस व्हीकुलर एमिशन. सो डूज एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ें हमें करनी है. डू यू रियली नीड टू ड्राइव अ कार एवरीवेयर? नो ना. कि आपको हर बार ज़रूरत है कि आप कार ही चला के जाएँ हर जगह पे? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना. कुछ डिस्टेंस ऐसी होती है जो वॉकिंग डिस्टेंस होती है, कुछ डिस्टेंस ऐसी होती है जहाँ पे आप बाइसिकल राइड करके भी जा सकते हैं. देयर इज़ नो नीड ऑफ ड्राइविंग अ कार. सो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट ना करें कार के थ्रू या बसेस के थ्रू, जिस भी तरीके से. सो अगर पॉसिबल हो सकता है तो चल के जाएं, अगर पॉसिबल हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल को राइड करें. सो बाईसाइकिल जब आप राइड करते हैं तो उससे कोई भी पॉल्यूशन एमिट नहीं होता है, साथ ही साथ उससे एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी. सो वो हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल कहीं ना कहीं हो जाता है. सो यस. सो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो ही आप ड्राइविंग को प्रेफर करिए या कार ड्राइव को प्रेफर करिए. कभी कभी क्या होता है ना कि हमें डेली कहीं ट्रैवल करना होता है, डेली कहीं ट्रैवल करना होता है, और वो डिस्टेंस हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं होती है. फॉर एग्जांपल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो मार्केट पे हमें वीकली या डेली अगर ट्रैवल करना है तो वहाँ ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन वॉक. सो नेक्स्ट है हमारे पास कारपूलिंग. कारपूलिंग में क्या होता है, कारपूलिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए. कारपूलिंग में क्या होता है, 2 और 4 कैन राइड एज चीपली एज 1. सो होता क्या है कारपूलिंग में कि एक पर्सन कार को ड्राइव कर रहा है और उसकी कार है और बस वही जा रहा है ना. और फिर दूसरा जो पर्सन है, पूरी कार खाली है ना, पीछे सीट है. सो पीछे सीट है वो तो मतलब एक तरीके से खाली है ना. और
कार में एक बंदा होगा तो भी उतना ही फ्यूल बर्न होगा, और कार में 4 या 5 जितनी भी सीटें हैं, अगर सब लोग होंगे तो भी उतना ही फ्यूल बर्न होगा। तो कारपूलिंग ऐसे सिस्टम को बोला जाता है, कारपूलिंग इज़ दैट थिंग जहाँ पे मल्टीपल पीपल शेयर कर सकते हैं एक ही व्हीकल को ट्रैवल करने के लिए, अगर कोई नियर बाय डेस्टिनेशन है या कोई डेस्टिनेशन रास्ते में पड़ रही है। सपोज़ करो आपको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, मंज़िल पे जाना है, बीच में अगर कोई डेस्टिनेशन आ रही है और कोई इंसान वहाँ पे उतरना चाहता है, तो वो उन कार को शेयर कर सकता है, उसमें बैठ सकता है। तो बेसिकली दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कारपूलिंग। सो जहाँ पे मल्टीपल पीपल एक ही व्हीकल को शेयर करते हैं, उसको कारपूलिंग बोला जाता है। 2 और 4 कैन राइड एज़ चीपली एज़ 1। सो 2-4 लोग एक ही कार में जाएँ, उससे क्या होगा, फ्यूल उतना ही बर्न होगा, अगर एक जाएगा 4 जाएँगे तो भी फ्यूल उतना ही बर्न होगा। सो दैट इज़ वी कैन शेयर द व्हीकल, दिस इज़ द मेन थिंग। नेक्स्ट इज गेट अ वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन फ्रॉम ऑथराइज टेस्टिंग सेंटर। सो इसको पीयूसी बोला जाता है, पीयूसी। सो इसको पीयूसी बोला जाता है। तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन मिलता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो है सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। एक ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है सभी व्हीकल्स के लिए, बहुत सारे कंट्रीज में ये सभी व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी होता है। सभी व्हीकल्स मतलब जिनसे पोल्यूशन एमिट होता है, साइकिल के लिए नहीं, जिनसे पोल्यूशन एमिट होता है उन व्हीकल्स के लिए। सो इंडिया में भी ये है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूड इंडिया भी होता है, इंडिया में भी ये है कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आप पे होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? जस्ट टू एंश्योर दैट जो इन्वायरमेंटल एमिशन स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, आपका जो व्हीकल है उन इन्वायरमेंटल एमिशन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, उनको मीट कर रहा है, और वो जो है एक तरीके से इन्वायरमेंटल एमिशन को के जो रूल्स है उनको वॉयलेट नहीं कर रहा है, उनको यानी कि खंडित नहीं कर रहा है, आपका व्हीकल ज़्यादा पोल्यूशन एमिट नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट में। और ये एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, हर व्हीकल से कितना पोल्यूशन रिलीज हो रहा है और ओवरऑल वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, उसको मॉनिटर करने में बहुत हेल्प करता है, जो कि व्हीकुलर एमिशन से होता है बेसिकली। सो दैट दिस इज पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, और ये ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर से दिया जाता है। ओके, सो ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर से दिया जाता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट डू की, सो दैट इज क्लीन अप योर एक्ट, कीप ऑटोमोबाइल फ्यूल फिल्टर क्लीन एंड सेव द फ्यूल। सेव द फ्यूल, क्लीन फ्यूल का यूज़ करिए। क्लीन फ्यूल मेरा मतलब जैसे सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल्स चलता है, तो इसमें क्या होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ से कोई भी नॉक्शियस गैसेज रिलीज नहीं हो रही है। सो क्लीन द एयर फिल्टर एंड ऑयल फिल्टर रेगुलरली। जो फिल्टर्स हैं उनको, एयर फिल्टर्स को रेगुलरली क्लीन करिए, ऑयल फिल्टर को रेगुलरली क्लीन करिए, ताकि वो फिल्टर जो है पोल्यूटेड एयर को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। मेंटेन रिकमेंडेड टायर प्रेशर। एक टायर प्रेशर होता है, एक टायर प्रेशर होता है। सो टायर प्रेशर को, जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है उसको एक तरीके से मेंटेन करके रखिए, ताकि करेक्ट टायर प्रेशर को, जो कि जो करेक्ट टायर प्रेशर है वो सेफ्टी के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, और आपके व्हीकल की जो टायर की लॉन्जेटिविटी है, उसको कितने लंबे समय तक वो चलेगा, उसको मेंटेन करने के लिए एक करेक्ट टायर प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। सो टायर लाइफ के लिए और कंफर्ट के लिए भी, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए भी, सो वो जो है बहुत इसेंशियल हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो मेंटेन दैट टायर प्रेशर, ताकि आपका जो फ्यूल है वो कम से कम बर्न होकर ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करें। सो यस, दीज आर द डूज। इफ़ यू टॉक अबाउट डोंट्स, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है ड्यूरिंग दैट, जब हम व्हीकल्स को राइड कर रहे हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकुलर पोल्यूशन ना हो। सो डोंट है कि डोंट यूज़ एक्सटेंसिवली योर प्राइवेट व्हीकल्स, ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वेन एवर पॉसिबल। तो जैसे हमने बात की कारपूलिंग की, तो ये उसी का डोंट है। सो डोंट ये कहता है कि बार बार आपको प्राइवेट व्हीकल से जाने की ज़रूरत नहीं है हर जगह। प्राइवेट व्हीकल मतलब आपकी कार है, आपकी स्कूटी है, सो एमिशन एमिशन वो रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई डिस्टेंस आपके पास है तो आप उससे साइकिल से जा सकते हैं, वॉक करके जा सकते हैं। लेकिन अगर वो इतनी भी पास नहीं है, दूर है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक बस है, एक बस में लगभग कितने इंसान आ सकते हैं? अराउंड अराउंड 30 टू 40 लोग एक अच्छी खासी बस में जा सकते हैं। तो फ्यूल उतना ही बर्न हो रहा है, एमिशन उतना ही हो रहा है, बट उस डिस्टेंस पे ज़्यादा लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं, सो उसका एक फ़ायदा हो जाता है। सो ट्राई टू यूज़ योर डोंट ट्राई टू यूज़ योर प्राइवेट व्हीकल, ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर ज़रूरी है। अवॉइड कंजस्टेड रोड एंड रश आवर। कंजस्टेड रोड पे एक तरीके से व्हीकल्स चलाना बंद करिए। रश आवर में, मतलब रश आवर मतलब ऐसा टाइम
पूरे दिन में एक ऐसा टाइम होता है जब रोड्स पे बहुत ज़्यादा जाम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड वो होती है। जैसे यूजुअली दिल्ली अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें तो सुबह का टाइम होता है और शाम का होता है। क्यों? क्योंकि सुबह को सब ऑफिस जा रहे होते हैं, अपने काम पे जा रहे होते हैं, सब लोग निकल रहे होते हैं, तो बहुत रशिंग आवर वो होते हैं। और शाम को सब लोग वापस आ रहे होते हैं, तो वो भी बहुत रश टाइम होता है। सो अवॉइड कंजेस्टेड रोड, अवॉइड कंजेस्टेड रोड इन रश आवर। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो व्हीकल है वो रुक रुक के आप उसे चलाते हो और कहीं ना कहीं उसे स्टार्ट करके रखते हो। और जब वो स्टार्ट होगा कंटिन्यूअसली और वो मूव नहीं कर रहा है, तो उससे फ्यूल बर्न होगा और एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट डोंट है, डोंट आइडल अवे एनर्जी बियॉन्ड 1 मिनट, इट इज एडवाइजेबल टू टर्न ऑफ द इंजन। सो आइडल अवे और आइडल अवे द इंजन एनर्जी उसको नहीं करना है, मतलब कि वही कि जो भी आपका व्हीकल है उसको ओपन करके ऑन करके नहीं छोड़ना है। इंजन आइडल का मतलब बेसिकली है कि इंजन को रन करके नहीं छोड़ना है। इंजन इज रनिंग ना, तो उसको आइडल बोला जाता है। तो इंजन को रन करके नहीं छोड़ना है जब व्हीकल जो है खड़ा हुआ है, जब व्हीकल स्टेशनरी है, जो वो मूविंग पोजीशन में नहीं है, तो इंजन को आपको रन करके नहीं छोड़ना है। सो व्हेन यू आर, ये उस टाइम पे होता है व्हेन यू आर वेटिंग ट्रैफिक सिग्नल, या आप अपनी कार को पार्क करने का वेट कर रहे हैं, या अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है वो एरिया। सो ये आपको आइडल अवे नहीं करना है, एनर्जी को अपने इंजन को जो है रन करके नहीं छोड़ना है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इंजन को क्या करिए, टर्न ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट डोंट है, डोंट forget to keep your vehicle tuned up. When a vehicle is running well, it release less emission. So अपनी vehicle को जो है try to keep it moving, क्योंकि जब वो moving condition में होता है, एक पेस पे चल रहा होता है, तो वो कम emission रिलीज करता है। सो नेक्स्ट इज, डोंट यूज क्लच पेडल फॉर फुट रेस्ट। क्लच पेडल का फुट रेस्ट के लिए यूज मत कीजिए, एज दैट टाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखा होगा आपने, एकदम से बहुत फ्यूल बर्न होता है और बहुत ज़्यादा धुआं रिलीज होता है। सो डोंट फोरगेट टू स्टॉप इंजन एट रेड लाइट। सो जब रेड लाइट होती है तो इंजन को स्टॉप रखिए, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ देर रुकना होगा जब तक ग्रीन लाइट ऑन नहीं होती है। सो इंजन को ऑन करके नहीं रखना है, आपको उसको बंद कर देना है। So don't forget to stop your engine at red light. So these are the don'ts you should follow to avoid vehicular emission and to combat air pollution in long run. क्योंकि vehicular emission जो है, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि vehicular emission एक मेजर प्रॉब्लम है, एक एयर वेहिकुलर एमिशन प्रोमिनेंट सोर्स है एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है कौन, वेहिकुलर पोल्यूशन। सो ट्राई टू अवॉइड दीज, ट्राई टू डू दीज थिंग्स and try to avoid these things. So you have to keep these thing in mind while you are driving your vehicle। और इन छोटी चीज़ों को ध्यान रख के हम एक बड़े लेवल पे चीज़ों को होने से रोक सकते हैं। एयर पोल्यूशन को अपने एक छोटे छोटे वैल्यू एडेड वर्क से हम एयर पोल्यूशन को होने से रोक सकते हैं। सो yeah, दिस इज इट इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सच वीडियोस, जिसमें हम डूज और डोंट्स के बारे में बात करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में नॉइज पोल्यूशन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ों को लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू cater your query। And stay positive and keep learning, keep growing, never stop learning, stay curious, and keep asking questions. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.